मैम स्वागत है आपका हमारे एमबी नेटवर्क इंडिया में। तो हमारे जो व्यूअर्स है वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए एज अ गेस्ट। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी इनकी पूरी टीम का कि मुझे मौका दिया अपनी चीज़ों को सामने लाने के लिए। थैंक यू। तो मैम आप पहले अपने बारे में बताइए कि आपको कितने साल हो गए हैं इस करियर में आपको आए हुए। मैंने जब स्टार्ट किया था इसको, मैंने 20 में स्टार्ट किया था लॉकडाउन के टाइम पे। और मेरा मेन एक हैबिट है कि मैं स्टडी और एजुकेशन पे ज़्यादा वो करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया और वहीं से मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाई और मैंने अपना कुछ मोडालिटीज़ पे वर्क किया, जिसमें हमारा टैरो कार्ड आता है, हमारा डाउजिंग आता है और कुछ हीलर के साथ मैंने वर्क किया। तो मैंने हीलिंग मोडालिटीज़ पे वर्क किया। इसके साथ साथ मैंने न्यूमरोलॉजी भी सीखी और फिर मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और फिर अपने ही जो भी नियर एंड डियर्स थे, मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली में, उनको बताना शुरू किया और वर्ड टू माउथ चीज़ें चलती चली गई और मैंने फिर वहाँ से इस चीज़ को आगे बढ़ाया। और जब लोगों के फीडबैक आने लगे तो उस फीडबैक के थ्रू मैंने टैरो के अंदर अपने इस काम को और आगे लेके गई और जितना हो सकता है उस चीज़ को मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों की स्टार्टिंग हेल्प से हो आप सके। सबसे पहले अपनी जॉब स्टार्ट करी थी, फिर सडनली स्विच करना जॉब को, वोकल साइंस की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखाना, तो ये कैसे हुआ? मैं आपको बताना चाहूँगी, पहली बात तो ये कि एज़ अ वुमन ही चैलेंजिंग रोल होता है हमेशा। बिल्कुल। और इस लाइन में मुझे आने का मौका ऐसे मिला कि ओकल साइंस बहुत डिफरेंट एक फील्ड है और हम लड़कियों को बचपन से ही सिक्स सेंस होती है। हम किसी भी चीज़ को अच्छा बुरा, हमें एक भगवान ने एक इंट्यूशन दी हुई होती है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है और ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो उस चीज़ को मैंने फील किया है बचपन से। लेकिन उसके बाद जब पैंडेमिक आया और मैं जॉब प्रोफाइल में थी और 2020 में जब सब चीज़ें बंद हो गई थी, तो मैंने वहाँ से अपनी लाइफ को सीरियस लेना शुरू किया कि अब मैं जॉब नहीं कर सकती या मुझे अब कुछ चीज़ें मैं अर्न, इतनी एजुकेशन के बाद भी अगर मैं अर्न नहीं कर सकती और घर पे ही सारा कुछ देखना है, तो देन आई स्टार्टेड अपनी पढ़ाई। मुझे ओकल साइंस में ही मौका मिला कि मुझे ये चीज़ करनी है और मैंने ही अपने ही एक्सपर्ट से पूछा तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको ओकल साइंस में टैरो के लिए ही जाना है और आप इस फील्ड में आएंगे तो आपको अच्छा एक फीडबैक और अच्छा आपको एक ओहदा मिलेगा, आपके काम को लोग सराहेंगे। तो फिर मैंने वहीं से स्टार्ट किया और लॉकडाउन में ही मैंने स्टडी करी और कुछ 5-6 मोडालिटीज़ के ऊपर मैंने वर्क किया और वहाँ से मैंने लोगों को बताना शुरू किया। ठीक है। मैम एक बात बताइए, जैसे कि टैरो कार्ड होता है, ये हर किसी के लिए होता है, हर कोई बंदा इसको यूज कर सकता है, हर कोई प्रिडिक्शन करवा सकता है, बट स्टिल कई बार काम करता है और कई बार काम नहीं करता, तो उसके पीछे का क्या रीजन है? इसमें कैसे होता है कि ओकल साइंस में अगर हम टैरो के साथ काम कर रहे हैं, टैरो के अंदर आपकी जो कनेक्टिविटी है वो 78 कार्ड्स की, हर एक कार्ड में एक स्टोरी होती है और कलर्स होते हैं और टाइम चीज़ें होती हैं। टैरो कार्ड में किस तरीके से होता है कि आपको उसके अंदर सवाल, हम सामने वाले इंसान का सवाल लेते हैं और उस सवाल से हम उस व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं और हम अपनी एनर्जी को एज ए मैसेंजर ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं और सेम ही पर्सन है लेकिन उसके सवाल के थ्रू हम उसके इंट्यूशन को अपने साथ मिक्स करते हैं, उसके सवाल की एनर्जी को अपने साथ कनेक्ट करते हैं और टैरो के माध्यम से हम उन सवालों का उसको एग्जैक्ट आंसर देते हैं जो हमें उस टाइम पे बताया जाता है। और टैरो कार्ड के अंदर ही आपके जो टाइम है, चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपकी 1 टू 1 स्टेप बाय स्टेप दिखती हैं और उस चीज़ को हम फिर बता पाते हैं। और ये पूरा एनर्जी का काम है और बहुत इंट्यूटिव वे में टैरो काम करता है। प्रोडक्शन करना या चीज़ें करना, ये सब चीज़ें एक सेकेंडरी है, बट कोई इंसान आपके पास विश्वास के साथ जुड़ता है, उसके सवाल होते हैं, वो परेशान होता है और वो अपने सवालों को आपके पास लेके आता है। तो एज अ टैरो कार्ड रीडर, एक एज अ इंट्यूटिव हीलर और एज अ पॉजिटिव एनर्जी वर्कर, हम उन सवालों को टैरो के साथ कनेक्ट करते हैं और जो हमारे को चीज़ें आती हैं उसको हम सामने वाले इंसान को बताते हैं कि आपको ये चीज़ करनी है, विद अ गाइडेंस ऑल्सो, क्योंकि हम उसमें गाइडेंस दे रहे हैं तो रेमेडीज भी हमें कहीं ना कहीं आती हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो भी मैंने विद्या या जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी हो, डाउजिंग हो या मेरी लाइक एक्सपर्ट हीलर्स के साथ मैंने काम किया है, तो वहाँ कुछ मोडालिटीज़ होती हैं और सारा टैरो के अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि उनको
उसका आंसर बता सकूं, ताकि उस इंसान को उस वे में फ़ायदा पहुंचे। और कुछ हम उसमें रेमेडीज़ बताते हैं, बहुत सिंपल रेमेडीज़ होती हैं, वो उनको फ़ॉलो करना होता है। कई बारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उनको खुद लगता है कि मैम हमें ये हाँ, करना है मेरी या मैम नहीं करना है। मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगी। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कई रेमेडीज़ बहुत वायरल हो रही है, तो ये रेमेडीज़ हर कोई यूज़ कर सकता है? ये रेमेडीज़ हर किसी के लिए वर्क करती हैं? सोशल मीडिया जो है एक माध्यम है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए। हुँ। मैं सबके लिए तो नहीं बोल सकती कि ये सही बताते हैं, ये गलत बताते हैं। एक ओके। आपको आपके कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है, आपको वो चीज़ देखने में अच्छी लग रही है, तो आप उसको लाइक कर रहे हैं। लेकिन कितने परसेंट वो आपको फ़ायदा दे रहा है, वो एक इंडिविजुअल इंसान अच्छे से बता सकता है। हम सोशल मीडिया पे अगर जाएँगे, सोशल मीडिया आज की डेट में आपको बहुत सारी चीज़ें करने के लिए उजागर करता है, आपको छेड़ता है कि आपको ये चीज़ करनी है, आपको प्रोवोक करता है। लेकिन कई बारी क्या होता है, हमारी आँखों को जो अच्छा लग रहा है, हम किसी की दुःख-तकलीफ का सॉल्यूशन देखते हैं, हमें लगता है ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है। लेकिन उसका हुँ। कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उस चीज़ का। हम उस चीज़ को अगर मान के चलेंगे, तो आप ये सोचिए कि हर एक इंसान की एनर्जी अलग है, हर इंसान का नाम अलग है, हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ अलग है, हर इंसान का ब्लड ग्रुप अलग है, उसका रहन-सहन अलग है। तो क्या वो चीज़ उतना बंदा वो अफ़ोर्ड कर सकता है? या फिर वो सारा टाइम यही चीज़ करेगा, फ़ॉलो करेगा, तो क्या वो अपना काम कर पाएगा? ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इंडिविजुअली ही डिपेंड करती है, तो इंडिविजुअली हमें कनेक्ट करना चाहिए और अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने चाहिए। हमें भीड़ के साथ चलने में वो चीज़ें हमारी कहीं न कहीं मिसयूज़ होती हैं हमारी एनर्जी की, और हम दूसरों का लाइक बढ़ा रहे हैं। या तो आप अपने आप को सक्षम करिए कि आपके लाइक बढ़ें, आपको लोग देखें और आपके लाइफ में सॉल्यूशन मिले, और हर तरीके से अपनी कंडीशन को ठीक करने के लिए आपको कितने परसेंट वहाँ से देख के फ़ायदा मिल रहा है। आई डोंट थिंक कि हर चीज़ आपके लिए ही होगी। वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है, और टेक्नोलॉजी के साथ चलने में और जो एक्चुअल रियल जो लाइफ में लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसमें ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, ना कि देखा-देखी में चले जाएँ और आपका ही एनर्जी खराब हो जाए और वो चीज़ आपकी ना हो पाए। मैम, अभी जैसे कि आपको पता है 2026 स्टार्ट हो चुका है, और एज अ व्यूवर अगर मैं बात करूं, या मैं अपने यूट्यूब के फैमिलीज की बात करूं, तो सबके मन में एक डाउट है कि 2026 कैसा जाएगा, क्योंकि 2025 हर किसी का अच्छा नहीं गया, बहुत रेयरली किसी का अच्छा हुआ है। बट 2026 कहते हैं, अगर आपने वैदिक न्यूमरोलॉजी का देखा है, तो अगर 2026 को काउंट करते हैं तो एक नंबर आता है, और एक नंबर हमेशा सूर्य को दर्शाता है। तो इस बार 2026 कैसा रहने वाला है? 2026 जो रहेगा वो आपका सूर्य का साल होगा, क्योंकि उसको पूरा अगर आप जोड़ते हैं तो वो एक नंबर पे आता है। एक नंबर सूर्य का होता है, हमारा पहला नंबर आता है। तो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। एक नंबर जितना जितने भी लोगों का बर्थ 1 तारीख को हुआ है या 19 को हुआ है, या टोटलिटी आपकी 1 आती है, तो वो सन की एनर्जी होती है। तो उसमें कुछ सन की रेमेडीज होती हैं, चीजें होती हैं। पिता का साल है, तो पिता का साया आपके ऊपर होगा। ये चीज मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि एक परिवार में पिता जो होता है वो मुखिया होता है। हम एक पिता के नक्शे कदम पे चलते हैं। तो कहीं न कहीं आपका सूर्य जो होगा आपको चीज़ें करने के लिए, मतलब आपको प्रोत्साहन देगा, आपको ब्लेसिंग्स देगा। तो 2026 जो है वो कहीं न कहीं आपको ब्लेसिंग्स का डे है, और आपसे अगर आप वो काम नहीं भी करना चाहते, वो आपको काम करवाएगा, आपको वो एनर्जी देगा। लेकिन वही वाली बात है कि आप खुद के लिए करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, और किस तरीके से वो ब्लेसिंग्स तो सबको देता है, लेकिन अगर वो ब्लेसिंग्स आप लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, वो आप पे डिपेंड करता है, तो मतलब वो हमारे आपको नंबर्स पे जाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि 2026 आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, हर किसी इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसका रिजल्ट अच्छा होगा। मेहनत तो देखो माही करनी ही पड़ती है। हुँ। पहली बात तो ये है कि मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होता। लेकिन दूसरा होता है कि आप कौन-सी वाली मेहनत कर रहे हैं? आप हॉर्स वाली मेहनत कर रहे हैं, या आप गधों वाली मेहनत कर रहे हैं, या फिर आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा। और ब्लेसिंग्स होना, ब्लेसिंग आज की डेट पे क्या है? ब्लेसिंग्स शुकराना आप कर रहे हैं, आपका हुँ, हुँ। ग्रैटिट्यूड अच्छा है, आपकी फैमिली में बॉन्डिंग अच्छी है, आप अपनी फैमिली के लिए एक मुखिया की तरह काम कर रहे हैं, और आपके जो काम है वो बनते चले जा रहे हैं। उससे आप कुछ कहीं न कहीं लोगों की हेल्प करने के लिए भी आप जाते हैं। तो 2026 जो होगा आपको बहुत कुछ कराने के लिए आपको हिम्मत देगा। अभी तक लोगों की हिम्मत टूट रही थी, हुँ, 2025 में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत 26 में कुछ। भी हम बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन कहीं न कहीं हमारी प्रेयर काम करती है। हमारा एक इंट्यूटिव वे में हमारे लिए 2026 ऐसी एनर्जी लेके आएगा कि हम उस एनर्जी में अपने काम को देख सकते हैं, उसको एक पॉजिटिव तरीके से कर सकते हैं। मतलब 2026 पॉजिटिव रहने वाला है। पॉजिटिव रहने वाला है, और पॉजिटिव वही जो उसके लिए ही होगा जो पॉजिटिवली उसको लेगा। पहली बात ये है। अगर हम सिर्फ सोते ही रहेंगे, लेथार्जी में रहेंगे, तो हमारा जीवन वही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने टाइम बाउंडिंग को, अपनी चीज़ों को हमने लाइन किया है,
तो कहीं ना कहीं 2026 आपको हिम्मत देगा। मतलब क्योंकि यूनिवर्स एक इशारा दे रहा है कि 2026 आ गया है, एक नई शुरुआत हो रही है एक नंबर से, तो आप लोग मेहनत करिए, आपको यूनिवर्स सारी चीजें देगा। बिल्कुल, क्योंकि राइट। वो पिता का साल है, वो हम्म। एक डिवाइनली नंबर, एक नंबर लीडरशिप का साल है, आपको मोटिवेट करने का साल है, क्योंकि उसमें आपकी एनर्जी जो है वो यूनिवर्स के ब्रह्मांड से आपको एनर्जी मिल रही है। तो उस एनर्जी को ग्रैब करके चलना, वो आपको देखना है कि आपको किस तरीके से चीजें निकालनी है। ऐसे ही हर एक इंसान 1 से लेके 9 तक जितने भी हम्म। नंबर में आते हैं, उन सब की एनर्जी आएगी, और उनको पॉजिटिव वे में उस चीज को लेके जाना है कि अपने उस पूरे साल को किस तरीके से वो एनर्जेटिक बना सकते हैं। मैम जैसा कि आपने बोला कि हर रेमेडीज हर किसी के लिए नहीं होती, उसका 10% 20% रिजल्ट मिलता है, किसी किसी को 100% भी मिलता है। बट कुछ तो ऐसी रेमेडीज होंगी जिसका 50% हर किसी को मिल सके 10% की जगह, तो वो रेमेडीज आप बता सकते हैं ताकि हर कोई इस रेमेडीज को यूज कर सके 2026 के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जनरली देखो कैसे होता है कि हम जब कहीं नई जगह पे जाते हैं या अपने काम के लिए जाते हैं, तो जितने भी हमारे पहले के टाइम के नुस्खे रहे हैं, दादी-नानी वाले, जैसे हमारे एग्ज़ाम होते हैं तो जैसे माएँ होती हैं या बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं, घर के अंदर आपको दही और चीनी हाँ। खिला देते हैं, ठीक है ना? कहीं आप जा रहे हो तो वो कुछ मंत्र पढ़ के आपसे नज़र उतार के आपको घर के बाहर भेज देंगे। तो ये कुछ-कुछ चीज़ें दिल के अंदर तो सबके होती है, लेकिन वो उजागर नहीं करते हैं लोग। तो इसमें कुछ बेसिक रेमेडीज होती हैं, जैसे कि आप सॉल्ट वाटर यूज कर सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप कहीं गए हैं किसी जगह पे, वहां से वापस अपने घर आए हैं, तो आप एक चुटकी नमक लीजिए या आधा चम्मच नमक लीजिए, उसको बकेट में डालिए और उस पानी से आप नहाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप उसको सर पे ना डालें लेकिन अपनी बॉडी से डाल सकते हैं और हल्का सा छींटा मार सकते हैं, तो वो आपके जो ऑरा होता है, जो आपकी पूरी बॉडी होता है, उसको रिफाइन कर देता है, उसको फ्रेश कर देता है। तो वो आप नमक वाले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अ, बच्चों को भी शाम हो जाती है तो नमक वाले पानी से उनको हाथ पैर धुलवा देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सेल्फ के लिए कर सकते हैं, और 50-80% मैं 50-80% इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। और पुराने कपड़े, जैसे बासी कपड़े बोलते हैं जिसको हम, कि एक दिन हमने वो कपड़ा पहना, नेक्स्ट डे हम उसको फिर पहन रहे हैं, रिपीट तो कर रहे हैं, रिपीट बेसिकली कर रहे हैं। रिपीट तो कर इससे रहे क्या हैं। होता है कि आप अपनी अपनी एनर्जी को ही कहीं न कहीं रोक रहे हो। अगर आपकी एनर्जी है, आपके अंदर ब्लड चल रहा है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन है, आपकी एनर्जी है, आप ताज़ा खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, क्योंकि पानी पीना कम हो जाता है, तो पानी पी रहे हैं तो वो भी आपकी हीलिंग मोडालिटी है। और आपको प्यास नहीं लग रही है तो आप कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ आपको कोई चीज़ रोक रही है। और आपका ऑरा क्लीन करने के लिए आपको कहीं न कहीं सॉल्ट वाटर तो लेना ही चाहिए, उससे आप नहाने में इस्तेमाल करिए, अपने पैर धोइए, और जितना हो सके साफ बिस्तर पे सोइए। आप जब भी रात को जा रहे हैं तो आपका बेड जो है वो आपको फटकार के साफ करके ही आपको सोना है। ऐसा नहीं है कि आप जो चीज़ है उसके ऊपर ही आप लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे इसमें क्या होता है ना कि बेसिक रेमेडीज़ के अंदर क्या होता है कि जहाँ आपको एक अच्छा माहौल मिल रहा है, खुशबू आ रही है, वातावरण अच्छा है, शुद्ध है, तो आप एनर्जी खुद ही कनेक्ट करते हैं। इतनी छोटी-छोटी चीज़ें इंट्यूटिवली आपको खुद ध्यान देनी चाहिए कि हम किसी के घर में गए हैं या हम किसी फंक्शन में गए हैं, तो ये हमें साफ फ़ील हो जाता है कि वो एनर्जी हमारे आस-पास भटक रही है या हमें दिख रही है, या हमें वो इंट्यूटिव वे में हेल्प कर रही है, नहीं कर रही है। क्योंकि हम लोग तो भारत में रहते हैं, जो गुरुओं का देश है, जो ज्ञान का देश है। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको कहीं न कहीं खुद से ही अपने माइंड में रखनी चाहिए। आप कभी भी अच्छे काम के लिए निकल रहे हैं, तो आपका राइट पैर आप कोशिश करिए कि बाहर रखिए, तो वो आपके कहीं न कहीं माइंड में रहता है कि मेरा जो राइट पैर है वो मेरे को मतलब बाहर निकाल के जाना है, और जब मैं घर वापस आ रहा हूँ तो भी मैं राइट पैर ही अंदर कर रहा हूँ। मैम एक चीज मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि जैसे बॉयज के लिए तो राइट पैर सही होता है, बट लड़कियों के लिए कहते हैं लेफ्ट पैर या लेफ्ट चीजें बहुत अच्छी होती है, ऐसा सच है? मतलब कि हम लड़कियां जैसे कहते हैं लेफ्ट हैंड लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है, या लेफ्ट पैर पर तिल हो वो अच्छा होता है, अब बाकी लड़कों के लिए तो राइट ही होता है कि लड़कों के लिए सीधा ही चीजें सारी चीजें होती है, तो ये मानना है कि नहीं है? बस हम ये हमारी खुद की मिथ बना रखी है कि लड़कियों के लिए लेफ्ट और लड़कों के लिए राइट है। बेसिकली क्या होता है ना, देखो राइट साइड हमारा जो होता है वो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो हमारी शिव की ताकत है, सीधा राइट हमारा। लेफ्ट जो होता है हमारा फेमिनिज्म है, यानी कि हमारी पार्वती, शिव शक्ति। तो आपने शिव शक्ति की अगर आप कहीं पे आपको पता हो, ये एक हमारी एक मतलब भगवानों की तस्वीरों में भी आता है कि आधा शिव है और आधा शक्ति है। हम्म। तो नर और नारी इन दोनों के कंबाइन से ही हर एक एनर्जी बनती है। बाकी देखी दिखाई बातों पे और किसी चीज़ पे जाना, वो मैं बिलीव नहीं करती इन सब चीज़ों पे, क्योंकि किसी का होगा लेकिन मेरा ये सिस्टम नहीं है।
मैं सिंपल वे में मानती हूँ कि हम सारे परमात्मा का अंश हैं। हमें भगवान ने अपने अंश के थ्रू ही हमें बनाया है, और हमारे पास कोई क्वेरी भी लेके आता है तो वो भी एक परमात्मा का ही अंश है, जो हमें चेक करने आता है कि भाई हम बता पा रहे हैं या नहीं बता पा रहे। और हम जो बता रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें मैसेंजर बना के भगवान ने ही हमें चूज किया है। तो मैं कभी भी किसी को इस तरीके से मिथ में या इन सब चीजों में नहीं डालती। अब कोई लेफ्टी ही होगा, कोई पैदाइशी लेफ्टी है, तो उसको क्या हम्म। बोलेंगे, भाई तुम्हारा सही नहीं है, या तुम्हारे पैरों में तिल है तो तुम सही नहीं हो, या फिर तुमने काला धागा बांधा है तो तुम सही नहीं हो। ये सब चीजें बिल्कुल अलग तरह की एनर्जी होती है। जैसे हमारे लिए एक माँ बाप के लिए उसका बच्चा जैसा भी हो उसको प्रिय है, और हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा करने की कोशिश करता है। ऐसे ही जो जिस परमेश्वर ने, जिस भगवान ने हमें, या जिस एनर्जी ने हमें इस धरती पे भेजा है और किसी काम को सौंप के भेजा है, तो हम उसके प्रिय हैं। हमारा मोटिव और इंटेंशन अच्छा होता है तो हम सारे काम अच्छे कर सकते हैं, इवन जो हम लॉजिकल कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम मतलब एक एक हफ्ता नहा नहीं रहे और हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा। लेकिन किसी के साथ आप देखें तो जो लोग बिस्तर पे होते हैं, बेड पे होते हैं, जिनकी तबीयत खराब होती है, उनको हॉट वाटर बाथ दी जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि उनको भी आप गंगा जल डाल के नलाएंगे तभी होगा। लेकिन आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप जो कंटेंट्स और अपना वो डाल रहे हैं, उसका आपका भाव अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मिथ में नहीं जाना है, अंधविश्वास में नहीं जाना है। समय समय के अंतराल में ही चीजें बढ़ती हैं। और पैरों पे तिल होना, या हमारा राइट काम करेगा हमारा लेफ्ट काम करेगा, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। कई बारी हमारे को राइट हैंड जो होता है हमारा, वो हमारे को कहीं ना कहीं हमेशा करने में, कारक में हमारे को हेल्प करता है। और लेफ्ट साइड हमारा रिसीवर होता है। जब भी हम रिसीव करते हैं यूनिवर्स से तो हमारा लेफ्ट साइड होता है। तो इसलिए राइट और लेफ्ट दोनों ही हमारे इम्पोर्टेंट है। और इन दोनों की एनर्जी के साथ जब आप अपने काम को जोड़ते हैं, परमात्मा का नाम जोड़ते हैं, तो ऑब्वियसली वो काम आपका पॉजिटिव होता है। और हमेशा अंधविश्वास से दूर रहिए। आपको हर एक धर्म और हर एक व्यक्ति अगर आपको पॉजिटिव लेके जाता है तो उसके साथ जुड़िए। अगर पॉजिटिव में नहीं लेके जाता तो आप मत जुड़िए। ये सिंपल वे है, और ये मेरा सोचना है। मैम ये सब तो बहुत सही रहा कि आपने मतलब काफी लोगों के ना दिमाग में होता है कि लेफ्ट से करे राइट से करे, ये तो ठीक है। बट अभी आप कुछ कार्ड से हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ बता सकते हैं कि 2026 कैसा रहने वाला है हर किसी के लिए, लाइक कार्ड को देखकर आप कुछ बता सकती हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं टैरो कार्ड के माध्यम से और 1 से लेकर 9 तक की एनर्जी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आता है, और हम जनरली बता सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम वन टू वन कनेक्ट नहीं है आपके साथ में, लेकिन कहीं न कहीं आपको इससे हेल्प मिले, एक गाइडेंस मिले, और आप अपने बारे में थोड़ा बहुत जान सकें, और आपको 2026 में उस गाइडेंस से आपको हेल्प मिले। और अगर आपको वो रेजोनेट करता है, कनेक्ट करता है, तो आप फिर मेरे से डायरेक्टली भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम आपको अब जो नेक्स्ट है, मैं कोशिश करूँगी कि टैरो कार्ड के माध्यम से, और जो भी मेरे को जितनी भी विद्या मैंने ग्रहण करी है यूनिवर्स से, उसका शुक्राना करते हुए मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि किस तरीके से आपको हेल्पफुल होगा। मैम मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी, जो 1 नंबर वाले हैं जिनका मूलांक 1 आ रहा है, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है, तो आप कुछ बता सकती हैं कार्ड में को बिल्कुल, देखकर या नंबर्स को देखकर, तो आप बता दीजिए क्योंकि हमारे व्यूवर्स बस इसी चीज का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, 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 मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको जनरल जो भी गाइडेंस है 2026 के लिए वो बता पाऊँ। तो हम यहाँ पे अभी 1 नंबर वालों के लिए चेक कर रहे हैं कि उनके लिए जो मैसेज आ रहा है वो क्या मैसेज है, ठीक है? और ये कार्ड मूव करने का तरीका है। बिल्कुल, इसमें हम रिवर्स वगैरह सब लेते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी चीजें इसमें आप बता सकते हैं। इसमें जो हमें गाइडेंस आती है उस हिसाब से हम पूरा बताते हैं। वैसे साल तो 1 नंबर वालों का ही है, हम्म। लेकिन इसमें जैसे उनके लिए गाइडेंस आ रही है कि उनको कोई भी काम जो है वो हड़बड़ाहट में, जल्दीबाजी में नहीं करना है। थोड़ा सा पॉज़ लेके करना है, चीज़ों को समझ के अच्छे तरीके से करना है, और कन्फ्यूज़न में ना रहें। बिना कन्फ्यूज़न के कोई भी चीज़ करेंगे तो वो काम आपका स्टेबल होगा। मतलब कोई भी चीज करे तो बिल्कुल सोच समझ के मैम थोड़ा 2 टाइम नंबर लेकर वालों के काम लिए साल करे कैसा तो रहेगा? आपका। बिल्कुल, 2 नंबर वालों के लिए देख लेते हैं कि उनके लिए कैसा रहेगा।
जो 2 नंबर वाले हैं, जो नंबर 2 यानी कि हमारे मून की एनर्जी है, और अपनी मदर के साथ अपने अच्छे बिहेवियर रखिएगा तो ही आपकी सब चीज़ें बन सकती हैं। और कहीं न कहीं आपका सिंपल सा है कि आप अपनी चीज़ों में इमोशनली ना होके प्रैक्टिकली चीज़ों को देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, और वो मैजिकली वर्क करेगा आपके लिए, क्योंकि ये एक जनरल गाइडेंस है। तो मदर के साथ अच्छा रखिएगा, और जो सोच रहे हैं उसको फुलफिल करने के लिए आप मतलब चीज़ों को अच्छे तरीके से ले करके तभी आगे बढ़िएगा। मतलब 2 नंबर वालों के लिए इमोशनली कुछ भी लेना बहुत रॉन्ग साइड हो सकता है। हाँ, इमोशनली नहीं रहना है, मदर के साथ अच्छा रहना है और प्रैक्टिकल होके चलना है। मैम 3 नंबर वालों के लिए क्या कहना है? और मैं प्लीज जानना चाहूंगी क्योंकि मेरा खुद का मूलांक 3 है, तो 3 वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? ये कोइंसिडेंट है, मेरा भी 3 है। अरे वाह! मेरा भाग्यांश 7 है, लेकिन मेरा बाय बर्थ मेरा डेट ऑफ बर्थ भी 3 है। वैसे भाग्यांश के लिए क्या करते हैं? भाग्यांश पता कैसे चलता है कि वो आपका भाग्यांश है? नॉर्मल जो हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है, उसके जो पहले नंबर्स होते हैं वो हम्म, हमारा मूलांक है, और हम्म। उन सबको टोटल करते हैं तो हमारा भाग्य। अच्छा, मतलब जब आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, लाइक जैसे किसी का 12 है तो 2 और 1 को ऐड करा तो 3 हो गया, बट 12/5/2003 किसी का डीओबी है तो उसको टोटल करते हैं तो आपका जो निकलता है वो भाग्यांश होता है। हाँ, वो आपका भाग्यांक है, और वो ओके। भाग्यांक कब लगेगा उसके पीछे भी रहस्य होता है अच्छा, उसके कि पीछे की कब भी उसको हमने उस नंबर को कब हमने कैरी यूज करना है, करना है। क्योंकि ये हाँ। नंबर आपके कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स हैं, आप जिस ओके। डेट ऑफ बर्थ में पैदा हुए हैं, हम्म। और जो नंबर आपको पास नहीं है उनकी सपोर्ट से हेल्प से आपको काम बन लेना पड़ता है, ये चीजें होती हैं। तो हम जानते हैं अब 3 नंबर वालों के लिए आने वाला साल 2026 कैसा रहेगा, ये जनरल हम रीडिंग ले रहे हैं। उपसोस 2003 3 नंबर वालों के लिए 2026 अच्छा रहे। अच्छा ही रहेगा, हाँ, अपनी ठीक है, मेहनत कुछ पे कार्ड्स विश्वास निकाल करेंगे तो लीजिए। सब अच्छा होगा। बस टर्न उनको। नंबर 3 वालों के लिए भी बहुत अच्छा साल रहेगा ये, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी चीज़ों को पॉजिटिव वे में देख के और अपनी गलतियों से सुधार के ही आगे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और कहीं न कहीं उनके बिज़नेस में उनके काम में यहाँ ग्रोथ दिख रही है, और जिस भी वो फील्ड में है उस फील्ड में उनको आगे ग्रोथ ही मेरे पास आ रहा है। और नंबर 3 वालों को अपनी ग्रोथ की तरफ और अपने काम की तरफ अच्छी तरह ध्यान देना है, तो ही वो आगे 2026 में अचीव कर पाएँगे। मतलब आपका कहना है कि हमारा पॉडकास्ट जो एमडी नेटवर्क इंडिया है 2026 में रिकॉर्ड तोड़ेगा। बिल्कुल, रिकॉर्ड तो तोड़ेगा ही, जो चीज़ आई है मैंने इंस्टेंट वही आपको बताया है। 4 वालों के लिए पूछ रहे मैं मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा? हैं। चलिए जानते हैं मूलांक 4 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, और ये जनरल एक रीडिंग है आपके लिए, ताकि आपको अगर कनेक्टिविटी हो, रेजोनेट करे, तो आप आगे कनेक्ट कर सकते हैं एमडी नेटवर्क के साथ में। माही के साथ। चलिए नंबर 4 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा, हम जनरल यहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, कुछ कार्ड्स निकाल लीजिए। बस टर्न उनको। 4 वालों के लिए जो हमारे पास रीडिंग आई है, कहीं न कहीं 4 वालों का है वो बहुत जल्दबाज़ी में चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको नए साल में थोड़ा धैर्य रखना है। अगर वो पेशेंस नहीं रखेंगे तो उनको फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, बिज़नेस में भी उनको लॉस हो सकते हैं, और कहीं न कहीं वो मूड पे डिपेंड कर रहा है उनके। तो अगर आपका मूड नहीं सही है तो पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ जाइए, ना कि नेगेटिव चीज़ों की तरफ। आप लोगों के साथ भी अपना देखिए कि आपका कहाँ पॉज़िटिव ऑरा कनेक्ट है, कहाँ नेगेटिव ऑरा कनेक्ट है। ऐसे कौन से आपके यार दोस्त हैं, या आपकी कौन सी ऐसे फैमिली सर्कमस्टेंसेस है जहाँ पे आपको अच्छा लगता है या आपको फील अच्छा नहीं लगता। तो आपको कहीं न कहीं अपने आप को एक छलनी का काम करना पड़ेगा 2026 में। अभी तक जितना सब कुछ कर चुके हैं, आप उसको छलनी की तरह लेके आइए, नहीं तो आपको फाइनेंशियल लॉस ज़्यादा आ रहे हैं, और एक आप मूडी होके काम करना चाह रहे हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। यहाँ पे एक गाइडेंस आपके लिए जनरली यही आ रहा है। 2000 जिनका 4 मूलांक है वो काफी ज्यादा इस साल मूडी हो रहने वाले हैं। हाँ, मूड के ऊपर उनका डिपेंड करता है, बिजनेस करियर सारी चीजें मूड के बिल्कुल, ऊपर है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप जल्दबाज़ी करके अपना ही लॉस करें तो उससे अच्छा आपको बता दिया जा रहा है, तो आप उसको
गाइडेंस में लें और उस हिसाब से काम करें। 5 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ, जैसे 2026 में भी अलग अलग मंथ होते हैं और डिवाइड भी हो जाते हैं, विंटर्स, समर और सारी चीजें डिवाइड हो जाती हैं। तो ये आप जो बता रही हैं रेमेडीज या जो फॉलो करवा रही हैं आप, उनके लिए बता रही हैं मूलांक वालों के लिए, तो ये हर मंथ चेंज होता रहेगा या टोटली अब 2026 पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ये एंड होगा? मैं यहाँ पे जो है जनरल गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि हमें जो लोग जान देख रहे हैं वही हमसे कनेक्ट करेंगे और ये वीडियो उनके तक तब पहुंचेगा जो उनकी एनर्जी हमारे से कनेक्ट करेगी। तो जब हम किसी सवाल करते हैं तो हम उसका सवाल का जवाब लेते हैं अपने अपॉइंटमेंट्स में, लेकिन यहाँ पे हम जनरल बता रहे हैं कि जिसको देख के भी सुन के भी उनको कहीं ना कहीं यहाँ से हम गाइडेंस दे पा रहे हैं और टैरो के माध्यम से बता पा रहे हैं। तो ये जनरल एक रीडिंग है, जनरल प्रोडिक्शन है। अगर आप जनरली भी इसको कुछ ना कुछ बताई हुई चीज़ों को दिमाग में रखेंगे, ये सिर्फ आपको 2% बता रही हूँ मैं इस टाइम पे, क्योंकि हम कनेक्ट हैं तो हम आपको 2% बता पा रहे हैं। तो 2% बताने से ही आपको अगर चीज़ें लगती हैं कि हाँ जो मैंने बताया या जो हम समझा रहे हैं या कुछ बता पा रहे हैं वो आपको हेल्प हो रही है और आपको डीपली उसमें और जानना होगा, तो आप हमसे फिर कनेक्ट कर सकते हैं, माई से कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं हम हेल्प करना चाह रहे हैं और इस चीज़ को आप ऐसे जनरल प्रोडक्शन या जनरल रीडिंग में ले सकते हैं कि ये 2% है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अथाह समंदर है ज्ञान का, ओकल साइंस। तो आप 2% में भी अगर चीज़ें कर पाएँ, क्योंकि हम नेटवर्क में या इस माध्यम से जितना आपसे कनेक्ट कर पाएंगे वो उतना ही आपको कहीं ना कहीं आपके काम करने में आपको हेल्प करवाएगा। यहाँ नेटवर्क से एमडी नेटवर्क का भी मतलब है कि एमडी नेटवर्क से कनेक्ट हो। बिल्कुल, एमडी नेटवर्क से कनेक्ट करिए और माई से कनेक्ट करिए। और हम जनरल रीडिंग भी माई आपके लिए सोच रही है, हम आपके लिए सोच रहे हैं, तो आप अपने नंबर के अकॉर्डिंग आप कहीं ना कहीं यहाँ से समझ सकते हैं कि ये विद्या कैसे काम करती है और टैरो कार्ड के अंदर हम कैसे बता सकते हैं। मैम 5 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? ठीक है, हम 5 के लिए देख लेते हैं कि जिनका 5 डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक है, उनके लिए कैसा रहेगा 2026। ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ कार्ड्स निकाल लीजिए। 5 वालों को बहुत ज़्यादा संभल के रहना है, क्योंकि उनके लिए जो चीज़ें आ रही है 2026 में, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। उनकी वाइफ हो या उनके पास मतलब उनके कोई लाइक बहुत खास लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, फियांसे है, या आप शादी के लिए जा रहे हैं या रिश्ते देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हो रही हैं वो थोड़ी यहाँ पे मतलब क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही है। तो कुछ भी इस तरह का शुभ चीज़ अगर आप सोच रहे हैं तो 2026 में थोड़ा सा आपको पॉज देना पड़ेगा। हम क्योंकि बहुत डीपली भी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, कभी हम यहाँ जो हमारे पास माध्यम है उसके थ्रू हम जनरली आपको बताएंगे कि भाई थोड़ा सा आप रुक के ही चीज़ें करिएगा और अपने रिलेशनशिप को अच्छा खूबसूरत बनाइए, क्योंकि डबल रोल आप नहीं कर सकते लाइफ में। आपके साथ आपकी अगर शुक्र आपकी अर्धांगिनी है या आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी फियांसे या आपकी फ्रेंड है या फिर कोई भी फीमेल आपके साथ जुड़ी हुई है, तो उनकी रिस्पेक्ट आप पहले करिए। 2005 वालों के लिए बेसिकली उनका रिलेशनशिप ही देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा है और देखा जाए तो वही चीजें उनके लिए खराब कर सकते हैं। तो 2005 वालों आप संभल के रहना और अपनी सहेली, परम मित्र या जो भी बोलिए लाइफ पार्टनर, उनका रिस्पेक्ट करिए। अदरवाइज रिस्पेक्ट तो हर किसी को ही करनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, रिस्पेक्ट हर किसी वाले 2026 में इस चीज से कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको हेल्प मिलेगी। तो संभल के रहिएगा आप भी। 5 नंबर वालों के लिए ज्यादा है। बेसिकली मैम वैसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि मूलांक 1 से लेके 9 तक में सबसे अच्छा किसका रहेगा, किसके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, कौन सा मूलांक 2026 के लिए सबसे बेस्ट रहेगा? वो भी हम आते हैं अभी, क्योंकि 1 का साल है तो 1 के अकॉर्डिंग ही आपके काम बनेंगे और 1 के जितने भी मित्रगण हैं उन्हीं के लिए ये चीज़ हेल्प करेगी। उसमें आपका 9 नंबर भी आता है, उसमें 3 नंबर भी आता है और 1 नंबर तो है ही है, तो उसको सपोर्टिंग आपको एक दूसरे को मतलब सपोर्ट करते रहिए। हमारा तो 3-3 मिल ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं यूनिवर्स भी इशारा कर रहा था कि आप मिले हमसे या हम आपसे मिले। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आते हैं नंबर 6। हाँ हाँ, नंबर 6 वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? 2026 के एंड में भी 6 आता है।
हाँ ठीक है, कुछ कार्ड्स दो निकाल वाले लीजिए। 26 के लिए अगर आपकी फैमिली प्लानिंग नहीं हुई है तो आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप नए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं, नई गाड़ी, नया घर, नई प्रॉपर्टी, बेबी प्लान कर रहे हैं या नया बिजनेस करना चाहते हैं तो 2026 में कहीं ना कहीं आपको 6 वालों के लिए बहुत लकी साल रहेगा। और ये जनरल रीडिंग है बट इतना अच्छा आना एकदम जनरल में भी, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि एक मतलब टैरो की एक इंट्यूटिव वे में पॉजिटिव आपको एनर्जी मिल रही है, तो यू मस्ट गो ऑन। और बाहर अभी ज़्यादा आप लोग अपने आउट ऑफ इंडिया का प्लान ना करके इंडिया में ही ग्रो करिए, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो आप इंडिया में इन्वेस्ट करिए। दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो मैम 7 नंबर्स के लिए, 7 मूलांक्स के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी 2026 कैसा रहेगा 7 वालों के लिए। क्योंकि धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। एक्साइटमेंट तो होनी ही चाहिए, तभी आप लाइफ में आगे ग्रो कर पाते हैं। हाँ ठीक है, कुछ कार्ड्स निकाल लीजिए। 7 नंबर वालों के लिए ये है कि उनको थकना चलिए। नहीं है। उनको कई बार फील होता है कि मैं हार गया, हार गई, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक तरह से केतु का नंबर है और हमारे उसमें सर नहीं है, हमारे गले से नीचे तक का पार्ट होता है। बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन अचीव नहीं हो पाता लाइफ में। तो और उनको कहीं ना कहीं थक जाते हैं कि बस अब मेरे से नहीं होगा, सरेंडर कर देते हैं। तो सरेंडर नहीं करना है, जितना हो सके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए और माता रानी के मंदिर जाइए, उनके दर्शन करिए। वो कहीं ना कहीं आपको हील करेगी और आपको मदद करेगी। आप क्योंकि फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा आप मतलब टेंशन में दिख रहे हैं मुझे 2026 में, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए 2026 आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। और जो भी काम करें पूरे विश्वास के साथ उतरें मैदान में, पूरे विश्वास के साथ काम करें, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और 2026 में माता रानी को पकड़ लीजिए, माता रानी के चरणों का आशीर्वाद लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए आप, और कोई भी माता के मंदिर में इस बार जाइए तो और दर्शन नवरात्रि भी करिए। जल्दी आ रहे हैं, मार्च में ही है। हर बार बिल्कुल, तो क्योंकि अप्रैल यहाँ तक पे आते हम हैं। एनर्जी का काम कर रहे हैं, हम 7 नंबर के लिए बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं होपफुली आप लोगों को ये हेल्प करे। 7 नंबर वालों, अपनी माता और माता रानी दोनों को पकड़ लीजिए, जमकर उनकी सेवा करिए, सबसे बेस्ट है आपके लिए। 2026 8 मूलांक वालों के लिए कैसा रहेगा? और वैसे 8 इन्फिनिटी का भी साइन होता है। माही हमारी वैसे इतनी बड़ी इंटेलिजेंट है और मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे इंटरेक्ट करके कि ये कुछ कुछ चीजें अच्छी तरीके से जानती भी हैं। तो कहीं ना कहीं 3 नंबर इनका भी है, मैम मेरा भी आपसे 3 नंबर है। आपका और मेरा मैच है ना, करेक्शन है पहले से। यूनिवर्स ने ये सारा दिया, 3 और 3 मिलके बिल्कुल इन्फिनिटी भी बनता है। बिल्कुल, तो इन्फिनिटी का साइन है और इन्फिनिटी आपको बहुत कुछ देती है। और 8 वालों के लिए 2026 में क्या जनरल गाइडेंस है, मैं वो यहाँ पे ले लेती हूँ। ये जितनी भी रीडिंग्स हमने करी है आज यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये जनरल एक हम लोग ले रहे हैं। रेजोनेट करेगा तो आप लोग प्लीज कनेक्ट करिएगा, ताकि आप लोग इसकी शक्ति का जान पाए कि किस तरीके से वर्क करती है, क्योंकि एज अ पॉजिटिव एनर्जी हाँ वर्कर ठीक है, ओकल कुछ साइंस में कार्ड्स बहुत निकाल कुछ लीजिए। हेल्प होता है। 8 वालों के लिए 2026 में मैं ये बोलूंगी कि थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट, किसी भी तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट अगर आपकी लाइफ में आती है तो कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिव चीज़ों से दूर कर देगी। आपके पास जितनी भी चीज़ें अभी आपने कमाई है लाइफ में, अगर 2026 में आप किसी भी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट अपनी लाइफ में लेके आते हैं और जिससे आपका जो पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट को उतना ही लाइन में रखिए जितना आप संभाल सकते हैं। अगर थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली भी हर्ट कर देगा। और इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं आपको जो गाइडेंस है यहाँ पर कि जितना हो सके उतना आप अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको जिम जाना है या आपको कुछ मतलब एक्सरसाइज करनी है या अपने हेल्थ का ध्यान देना है या अपने काम में आपने थोड़ी चीजें अच्छे से करनी है, तो ये साल आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। और आपकी एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी को बचा के रखना है। आपको देखना है कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है, आप अच्छे लोगों में बैठ रहे हैं या आपकी जो संगत है वो किस तरह के लोगों के साथ है। तो डिवाइनली भी रहेगा ये साल आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बोला जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है 2026 में 8 वालों के लिए कि आप अपनी एनर्जी को अच्छे से डिजाइन करिए और अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा सा चीज़ों को लेके जाइए। और कहीं ना कहीं साल जो है आपका
एनर्जी वाइज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन मेहनत आपको उतनी ही करनी पड़ेगी। मैंने बोला था ना, 8 इन्फिनिटी का साइन होता है मैम, हमेशा इन्फिनिटी अच्छा ही होता है, बट 8 नंबर वालों थोड़ा सा संभल के, किसी भी थर्ड पार्टी को अपने अंदर मत लेकर आइए, अपनी फैमिली में मत लाइए, ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। मैम का बेसिकली कहने का, मैम ने आपको बातों बातों में रेमेडीज दे दी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो एक जनरल रीडिंग में अगर आपको इतनी चीजें मिल रही हैं तो यू हैव टू बी लाइक, आपको क्लियर होना चाहिए। और इस ब्रॉडकास्ट का इस हमारा जो मकसद ही यही है कि आप एनर्जी के साथ साथ अपने बारे में भी जान सकें, और आपको हेल्प ही मिल रही है इस चीज में। मैम अब 9 नंबर वालों के बहुत लंबा सफर करके 9 पे आए हैं। बिल्कुल। तो 9 नंबर वालों के लिए 2026 कैसा रहेगा? 9 नंबर अपने आप में परिपूर्ण है, हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए पहले दौड़ते हैं, लेकिन उनके साथ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अघटित हो जाती हैं, और उनका कहीं ना कहीं लोग गलत फायदा उठाते हैं। और 9 नंबर डिवाइन का नंबर है, हनुमान का नंबर है, खुद ही संपूर्ण नंबर है। और जिसका हाँ, जिसके सर पे 9 का हाथ होता है वो बहुत लाइफ में तरक्की करता है। वैसे मैम देखा जाए तो 9 अगर आप सीधा देखें तो वो 9 है, बट अगर आप उसको नेगेटिव देखें तो वो 6 पे बन जाता है। 9 नंबर को अगर आप उल्टा करें तो वो 6 बन जाता है। 36 का आंकड़ा होता है ना, हम जनरली ले लेते हैं कि इनका 36 का आंकड़ा हाँ है। हाँ। तो ये कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन ये है कि भाई डिपेंड करता है कि किसके भाव हैं और क्या वो इंसान है, या उसके कर्मास कैसे हैं, या वो उसके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स कैसी रही है। आज की डेट में अगर हम किसी को दान पुण्य भी कर रहे हैं या चैरिटी कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों की एक ब्लेसिंग्स रहती है। कहते हैं ना कि भाई दादा ने किया तो हाँ, पोता तो ने पोता भी उसका कर वो रहा है। किया, हाँ। निवारण किया। तो आपकी फैमिली में भी ऐसी होता है, अगर आपके घर में एक बंदा भी स्पिरिचुअल हो जाता है, पूजा पाठ करता है, तो पूरी फैमिली की ब्लेसिंग्स मानी जाती है। इस तरीके से ये सब चीजें वर्क करती हैं। तो 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहेगा 2026? हम 9 नंबर वालों के लिए देख लेते हैं 2026 कैसा रहेगा हमारे मूलांक 9 वालों के हाँ, और जैसे आप कार्ड पे ऐसे नॉक 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 करते हैं, तो ये यूनिवर्स के लिए नॉक नॉक करते हैं, यूनिवर्स मैसेज आपको सेंड करता लिए। है? बिल्कुल, अब हमारे को कनेक्ट करना है तो हमें नॉक करना पड़ता है। किसी के घर में, किसी की दायरे के अंदर अब हमने एंट्री करनी है तो हम उसको नॉक करके ही जाते हैं, एक सूचना देते हैं कि हम आपके द्वार पे कनेक्ट आए कर हैं, रहे कनेक्ट हैं। कर रहे हैं। तो ये इस तरह से इसका रोल प्ले होता है। हाँ ठीक है, कुछ कार्ड्स निकाल लीजिए। 9 नंबर वालों के लिए यही है कि एक्सपेक्टेशंस कम रखिए। आपकी प्रॉब्लम यही होती है कि आप अगले बंदे से एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, इच्छाएं इतनी रखते हैं कि कहीं ना कहीं वो इच्छाएं आपकी जब पूर्ण नहीं होती, आपको लगता है ऐसा नहीं होएगा, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने दोस्त भी हैं, अपने दुश्मन भी हैं। तो 9 नंबर वालों के लिए मैं यही बोलूंगी कि साल अच्छा है, आप साल में अच्छा एंटर कर रहे हैं, लेकिन जितना आप हनुमान चालीसा आप करते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। आपके बच्चे छोटे हों, बाहर हों, विदेश में हैं, या आपके घर में ही बच्चे हैं, या बच्चे अगर आपके भी नहीं है, आस पास के बच्चे मिलते हैं, तो उनकी सेवा करिए, उनकी हेल्प करिए। बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं आप मेंटली लेवल पे अच्छा कर पाएंगे। और होपफुली रहिए, होप मत खत्म करिए अपनी, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आपकी दूसरों से ज्यादा होती है तो आप फेल हो जाते हैं। वही अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस, इच्छाएं अपने आप से होंगी तो आप उस चीज को अच्छा इंजॉय कर पाओगे 2026 में। मैम 2026 तो जहाँ तक आपने बताया कि 2026 मोस्टली हर किसी के लिए अच्छा ही रहने वाला है। हाँ, बस कुछ है, कुछ रेमेडीज वो लोग फॉलो करे तो सारी चीजें बेस्ट रहेंगी। तो जो मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगी, 2026 है तो सबके लिए अच्छा, पर जैसे आपने बताया कि कुछ रेमेडीज फॉलो करे, जैसे 7 वालों के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें और 9 नंबर वालों के लिए हनुमान जी का, तो मतलब कि हर मूलांक वालों के लिए भगवान अलग से इस देवता जिसे कहते हैं वो रखे हुए हैं या वो बने हुए हैं? सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैंने मीठा खाया तो मुझे मीठा लगेगा, मैंने अगर तीखा खाया मुझे तीखा लगेगा, और अगर मैं चटपटा खाऊंगी तो चटपटे का स्वाद रहेगा। तो इसी तरीके से आपके साथ आपकी खुद की एनर्जी सोर्स होती है जो आपको हेल्प करती है। जैसे अब हर एक खाना हर किसी इंसान को पसंद नहीं आता, तो जो हमारे वार हैं, हमारे गॉडेस हैं, हमारे भगवान हैं, एक ही चीज़ सिखाते हैं कि आप अपनी ह्यूमैनिटी को, अपनी मानवता को मत खत्म करिए। दूसरी चीज़, जहाँ आपको पॉजिटिव होने के लिए शिक्षा मिले, या आपको जहाँ अच्छा लगता है, संगत पे अपनी रंगत को लेके आइए, और अपने आसपास आप ऐसे लोगों को ही जोड़िए जो आपको पॉजिटिव चीज़ों के लिए लेके जाते हैं, या आपको कनेक्टिविटी ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ आपकी फैमिली के लिए वो आपका आउटपुट निकले, या आपकी ग्रोथ के लिए वो हेल्प कर रहे हैं।
ऐसे लोगों के साथ ही आप अपना उठना बैठना करेंगे। और जो मैंने रेमेडी बताई कि 9 नंबर वाले ये करें या 7 नंबर वाले ये करें, हर किसी नंबर की एनर्जी अलग होती है, हर किसी के फैमिली के एंसेस्टर अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हुए ही आपको आगे जाना है, ताकि आपको लाइफ में हमेशा सफलता के लिए मिले और आप हमेशा स्वस्थ रहें और अपनी फैमिली के साथ अच्छा अपना व्यवहार रखें। मैम आपकी रेमेडीज हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला। आई होप 2026 हर किसी के लिए अच्छा हो। धन्यवाद मैम आपका एमडी नेटवर्क में समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे, और एमडी नेटवर्क का थैंक यू, माही का थैंक यू कि मैं आज यहाँ पे आई। और हम जो भी आपको लेके जा रहे हैं या बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहे, और आपको आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम आपका। तो आगे क्या करना है आप सभी को पता ही है, हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, और जिसको भी जरूरत है इस रेमेडीज की, इस फॉलोज की, तो उन तक शेयर करिए।